बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप नाज़रीन। आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन पकोड़े। तो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमें जिन अज्जा की ज़रूरत है वो है, सबसे पहले तो है ये बेसन, ठीक है। और ये है चिकन जो कि मैंने बॉईल कर लिया था, और इसके बारीक बारीक मैंने रेशे बना लिए। ये देखिएगा, बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं है, बस इस तरह के आप नॉर्मल दरमियाने से रेशे बना लें। और बारीक कटा हुआ प्याज है, और ये सफ़ेद खुश्क धनिया, नमक, सुरख मिर्च पाउडर है, पिसी हुई सब्ज़ मिर्च है, और ये गरम मसाला, मिक्स गरम मसाला पिसा हुआ, सब्ज़ धनिया है। और यखनी जो मैंने चिकन बॉयल किया था वो यखनी थोड़ी सी वो भी डालेंगे ताकि टेस्ट ज़्यादा अच्छा आए। तो अब हम मिक्स करते हैं, शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले जो है वो बारीक कटे हुए प्याज थे, हम वो डालेंगे। इसके बाद जो है वो चिकन जिसके हमने रेशे बना लिए थे वो सारे डाल दें। जी, अब हम डालेंगे बेसन। बेसन डाल देते हैं सारा। जैसा कि नाजरीन रमज़ान का महीना है, तो सबसे पहले रमज़ान में जो चीज़ जहन में आती है, जो रेसिपी, वो पकोड़ा ही है, पकोड़ों की रेसिपी। और अगर चिकन पकोड़े हों तो और भी ज़्यादा जायका आ जाता है। अब हम सुरख मिर्च पाउडर डालेंगे, हस्बे जायका डालें। नमक डाल देंगे। अगर चिकन बॉयल करते वक्त आपने थोड़ा सा नमक डाला है, यखनी में नमक है तो आप उसी हिसाब से नमक डालिएगा। अगर यखनी में नमक नहीं है तो भी आप अपने मुताबिक हस्बे जायका नमक डाल लें, ठीक है। एक चम्मच जो है हम गरम मसाला मिक्स जो पीसा था वो डाल देंगे। ये है खुश्क धनिया, 1 टीस्पून जितना हम डालेंगे। बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्च डाल देंगे, और सब्ज़ धनिया डाल देंगे। जी नाज़रीन, अब जो हमने यखनी निकाली थी वो डाल देंगे। यखनी के अलावा भी पानी की ज़रूरत पड़ेगी, वो डालते हैं सादा पानी। ये नाज़रीन देखें, हमने मटेरियल तैयार कर लिया है, रेडी हो चुका है। तो आइए हम पकोड़ा बनाना शुरू करते हैं। कढ़ाई में हमने ऑयल गरम किया है। जी, एक एक करके डालते जाएं। और एक बात का आपने ख्याल रखना है, आंच बहुत तेज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो बेसन है, ताकि अंदर से जो बेसन है वो अच्छी तरह पक जाए, कच्चा ना रह जाए। क्योंकि रोज़े रखने की वजह से जो हमारा मैदा है वो काफ़ी सेंसिटिव हो चुका होता है। इस वजह से इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि चीज़ जो है वो कच्ची ना रहे, ख़ासकर बेसन। बेसन जो है, अगर आप पकोड़े बना रहे हैं या बेसन की कोई भी चीज़ आप बना रहे हैं, तो वो उसे अच्छी तरह पकाना चाहिए। साइड चेंज करते हैं। अब हल्की आंच पे इसे पकने देते हैं।
जी नाज़रीन, ये देखें बहुत प्यारा सुनहरी कलर आ गया, खुशबू भी बहुत प्यारी आ रही है। देखिए रेडी हैं। अब हमने टेबल पे लगा दिए हैं। जी नाज़रीन, बहुत मज़े के बने हैं, ट्राई करें। जी, शो के एंड में, हमारी वीडियो के एंड में हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम का आज मैं आपको फरमान सुनाऊंगी। इमाम का फरमान है, रोज़ादार का सोना इबादत है और उसकी खामोशी तस्बीह है। इसका अमल कबूल है और इसकी दुआ मुस्तजाब है। सुबहान अल्लाह। जी नाज़रीन, नेक्स्ट एक नई वीडियो के साथ मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। रमज़ान में अच्छा अच्छा बनाएं और अच्छा अच्छा खाएं। ओके, अल्लाह हाफिज़।